हम नीव करोरी महाराज की। भक्तजनों, बाबा महाराज जी की शरण में आप हैं तो बाबा से कहें जरूर, हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज पूरा विश्व राममय है। राम आदि है, राम अंत है। राम राम है और जहां पर राम नहीं वहां पे कोई काम भी नहीं है। राम हम सबके जीवन है, सांस सांस में राम है। सारा विश्व राममय है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सीता राम जी अपने घर में विराजमान हो गए। आहा, कल तक टेंट में थे, तिरपाल में थे। तिरपाल फट जाती थी तो वहां पर एक हमारे बड़े भाई डीएम साहब रहे हैं, वे बताते हैं कि परमिशन लेनी पड़ती थी तब नई तिरपाल लगती थी। आज तो मेरे राम जी महल में है और कथा बाबा की है। आनंद, परम आनंद। 4 महीने हो गए, बाबा ने भेजा हमें अयोध्या में, पहुंच गए और अयोध्या में उस स्थान पर बाबा ने रोका जहां पर श्री हनुमंत लाल जी हैं। श्री हनुमंत लाल जी विराजमान है अयोध्या में। प्रभु सीता राम जी ने हनुमंत लाल जी को हनुमान गढ़ी दी और हनुमान गढ़ी के अंदर ही बाबा महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हम रुके 3 दिन रुके, हनुमंत लाल जी के दर्शन किए। उसके बाद राम लला के दर्शन किए और राम लला के जब दर्शन किए तो आनंद आ गया। शब्द कम है, बस इतना कहूंगा कि प्रभु की जिस पे कृपा हो जाती है वह माला माल हो जाता है। कथा तो बहुत है बाबा की, पर मैं एक छोटी सी आज आपको कथा बताता हूं कि बाबा महाराज श्रीधाम अयोध्या से बहुत प्रेम करते हैं। बाबा महाराज श्रीधाम अयोध्या में हनुमान गढ़ी में बैठते थे। श्री हनुमान जी महाराज के सामने बैठे। मुझे तो जब हम हनुमान गढ़ी में बैठते थे पूरे दिन रुके श्री हनुमंत लाल जी के सामने, तो मुझे लगता था मेरे बाबा मेरे साथ में हैं, मेरे बाबा मेरे साथ में चल रहे हैं। क्योंकि जब हम घर से निकले अयोध्या धाम के लिए तो बाबा को साथ लेकर ही गए थे। बाबा नीव करोरी महाराज को श्रीधाम अयोध्या से बहुत प्रेम रहा। सरजू नदी के तट पर बाबा नीव करोरी महाराज ने राम कथा सुनी है, राम कथा करवाई है सरजू नदी के तट पर। आप समझिए कि बाबा को कितना प्रेम है अयोध्या से। आज मेरे बाबा अयोध्या में ही है। आज मेरे बाबा बहुत प्रसन्न है क्योंकि सीता राम जी अपने घर में पहुंच गए हैं। फटे तिरपालों में रहने वाले मेरे सीताराम आज राजमहल में पहुंच गए हैं। आज राजमहल में पहुंच गए मेरे सीताराम। अरे दर्द तो वो जानता है जिसको दर्द मिलता है। दर्द सब नहीं समझ सकते हैं। आपकी तकलीफ को कोई क्या समझे।
जब उसको तकलीफ होती है तब वह समझता है। हमसे पूछिए, मेरे सीताराम जी टेंट में थे, मैंने इतने भजन श्री हनुमंत लाल जी को सुनाए, दिन रात राम राम किया। और जिस दिन मुझे पता चला कि राम जी का मंदिर बनेगा, आनंद आ गया। और मंदिर मुझे मालूम था कि उद्घाटन होगा, भीड़ बहुत होगी। हमने अपने बाबा से कहा, बाबा पहले बुला लो और दर्शन करा दो। बाबा ने हमें बुलाया, अयोध्या में दर्शन करवाए और दर्शन करने के बाद हम चले आए। आज अयोध्या सजी हुई है और मेरे बाबा महाराज भी अयोध्या में हैं। अगर कोई भक्त कहे कि बाबा नहीं है तो वह चला जाए, देख ले। हनुमंत लाल जी को जब वो देखेगा तो उसे बाबा महाराज अवश्य दिखेंगे, अवश्य दिखेंगे। श्रीधाम अयोध्या में बाबा महाराज अक्सर जाते थे, क्योंकि बाबा तो साक्षात हनुमंत लाल जी हैं। आज अयोध्यापुरी में खुशियां मनाई जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि बाबा महाराज के जितने भी भक्त हैं उन सबको भी बता दें कि अयोध्या धाम से बाबा महाराज को बहुत प्रेम रहा है। अयोध्या में बाबा महाराज कई दिन रुके हैं और बाबा महाराज ने वहां पर रुककर सिर्फ रामचरितमानस सुना है, राम कथाएं सुनी हैं। आप सब भी श्रीधाम अयोध्या में जाएं, राम कथा सुने, राम कथा करवाएं, भंडारे करवाएं। देखिए आपके जीवन में आनंद आने लगेगा। जो परेशानी होगी वह परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरे बाबा कृपा कर देंगे, सब चकाचक हो जाएगा। श्रीधाम अयोध्या सज चुका है, प्रभु सीताराम जी का दरबार लग गया है। भक्त अपनी समस्या लेकर जाने लगे हैं सीताराम जी के पास, और सीताराम जी सारे ही भक्तों की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगे और भक्तों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। मुझे विश्वास है अपने सीताराम जी पर, मुझे विश्वास है प्रभु श्री राम पर। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम से आप राम जी को पालोगे। प्रेम करो, बाबा कहते हैं सबसे प्रेम करो, तो आज से आप सबसे प्रेम करना। और जो मेरे सीताराम जी विराजमान हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आप सबके जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे सीताराम जी आ चुके हैं। मैंने ये कथा आज अपने मन से नहीं बनाई है, मैंने कई कथाएं पढ़ी हैं कि बाबा महाराज गए अयोध्या में और कथाएं सुनी है। एक पंडित जी से कहा कि हमें राम कथा सुना, उसने कहा नहीं सुनाएंगे, पैसे दो। बाबा ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। फिर उस पंडित ने सोचा पैसे तो सबसे ही लिए हैं, पर चलो इनको फ्री में कथा सुनाएं। उसने राम कथा बाबा महाराज को सरजू नदी के तट पर सुनाई थी। उस सरजू नदी के तट पर हम भी गए हैं, वहां पर हमने बाबा को भी प्रणाम किया, पंडित जी को भी प्रणाम किया, और जिसे करना चाहिए सीताराम जी को प्रणाम, उनको भी किया, क्योंकि सीताराम जी ही मेरे सब कुछ है। मेरे जीवन में जो कुछ आज है, ये सब कुछ सीताराम जी का दिया हुआ है। आप सब आनंदित रहे और सीताराम जी की कृपा रहे। जय सिया राम।